की आवाज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम देखेंगे कि जब एक पश्तून लड़की को अपनी ट्राइब का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है तो उसका क्या रिएक्शन है। और दूसरी वीडियो में हम देखेंगे कि शादी तरार इंडिया से क्या सीखना चाहते हैं। हालांकि सिर्फ बातें करते हैं, सीखते नहीं हैं कुछ भी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर जो मर्जी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारी तो नेशनल लैंग्वेज कर दी गई और जो बाकी भाई जितनी भी अब लैंग्वेज थी जो हम हिंदुस्तान से लेके आए थे सब रिजेक्ट कर दी कायदे आजम ने कि कोई नहीं बोलेगा। आप हिंदुस्तानी तो थे। अब जैसे आप पश्तून हैं, आपको पता है आपकी जो जो आपकी हिस्ट्री देखिए, जो क्रिश्चियनिटी जो इस्लाम है वो अपनी हिस्ट्री बाइबल में ट्रेस करता है। जो जो बाइबल है वो अपनी हिस्ट्री ओल्ड बाइबल में ट्रेस करता है। ये वहीं पे ना कि एक प्रॉफिट आएगा, वो जो प्रॉफिट आएगा वही लास्ट प्रॉफिट होगा, उसी के आधार पर इस्लाम का जन्म हुआ, उसी के आधार पर क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ। अगर वो किताब नहीं होती, उनमें उनका मेंशन नहीं होता, तो आज ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। तो आप देखें कि ये जो पश्तून है, क्या किसी भी ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में, कहीं भी कुरान में पश्तून का जिक्र आता है? क्या अरबों का जिक्र आता है? वहां की लोकल ट्राइब का आता है, पश्तून का नहीं आता। तो जिस किताब अगर आपका किस किताब में जिक्र आता है आपको पता है? आपकी आइडेंटिटी का ऋग्वेद में आता है। मैं आपको पढ़ देता हूं। ऋग्वेद में 10 राज्यम युद्ध है, जहां पे कि यहाँ पे 10 राजा आपस में लड़ गए, क्योंकि वो विश्वामित्र जो उनके जो वो थे राजगुरु, उनको कुछ नाराजगी हो गई थी राजा सुयस से। तो वो राजा को हराने के लिए जो भारतीय राजा थे, दूसरे राजा, उनको बुला के लाए, कहे इसको हराओ, इसके राज्य को खत्म करो। ये जो 10 राज्य में युद्ध किया गया, आप इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा, ऋग्वेद में है इसका उल्लेख। उसमें जो 10 राजाओं की जो युद्ध हुई, उसमें 10 राजाओं के जो ट्राइब है उनके नाम मेंशन्ड है। पता है आपको? अब मैं आपको बता देता हूं ये कौन कौन से नाम है, आप सुन लीजिए। वो है अनस, ध्रुयुस, भालना, अलिना, पृथु, सिवाज, भृगु, परसु, शिमयू, मत्स्य एंड पश्ता। ये जो आप ये जो इनका जो ज्योग्राफिकल रीजन है वो करंट अफगानिस्तान और पाकिस्तान का रीजन है। आप समझ रही हैं? मैंने आपको ये वाला पार्ट एडिट कीजिएगा, मैंने वो संस्कृत मैगजीन वाला भेजा था ना, संस्कृति मैगजीन वाला आपको एक। ये जो पख्ता है, इनको पठान या पश्तून कहा जाता है। और ये आज के जो इलाके हैं आपका पाकिस्तान में, वजीरिस्तान और अफगानिस्तान और ये और वो, ये सारे के सारे इलाकों को के राजा आके यहाँ लड़े। तो आप कुरान से जुड़ी हैं या आप वेदों से जुड़ी हैं? आपकी हमसे जुड़ी है, क्योंकि आपकी मिट्टी भी जो आपकी मिट्टी है वही हमारी मिट्टी है, वही हमारा खमीर है, वही हम लोग हैं। तो आप जिस किताब में आपका वर्णन ही नहीं है और एक किताब में आपका वर्णन है, आप उसको गालियां दे रहे हो। आपके दादा परदादाओं का वर्णन जहां पे जो आपको अपना कह रहा है, आप उसको गाली कैसे दे सकते हो? मैं ये नहीं कह रहा हूं आप दूसरे को मानते हो, माने, वो भी मुकद्दस है, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं कह रहा कुछ, उसको आप माने। लेकिन जो आपके दादाओं की हिस्ट्री की किताब है उसको जला देंगे आप? नहीं, ऋग्वेद में आपका वर्णन है, आप उसको जला देंगे? और भी मैं अगर रिसर्च करूंगा और भी जगह मैं बता दूंगा जहां पे कि पश्तो और पश्ता कह रहा है, जिनके नाम पे आया पश्तून, आपने नाम भी नहीं चेंज किया, पश्ता, पश्तून, पठान। पश्तून भी कहते हैं। आप कैसे नहीं कनेक्टेड है हमसे? ये तो समझने की बात है ना कि आप धर्म, आप अपना पंथ इस्लाम रखें, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी वेदा से नहीं जोड़ेंगे। जहां आपका मेंशन है, आपकी हिस्ट्री मेंशन है, और किस किताब में मिस्ट्री है आपकी? एक किताब बता दे जहां आप मेंशनड हो। नहीं मेंशनड हो, जहां मेंशनड हो उसको आप रिक्वेस्ट नहीं करो। इसीलिए खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने मना कर दिया था, उनकी खुदाई खिदमतगार ने कहा था हम नहीं करेंगे। वो अपने आप को भारत का लाल मानते थे। सही बात। और बहुत ज्यादा शक्तिशाली मर्द नहीं है, मर्द ने फिजिकल शक्ति को बना लिया कि औरत को चूंकि वो फिजिकली कंट्रोल कर सकता है, इसलिए हम ताकतवर है। अरे फिजिकली तो तुम शेर से नहीं जीत सकते। अगर तुम्हारे पास तेल तलवार नहीं हो तो शेर तुमसे बड़ा हो गया। फिर अगर फिजिकल शक्ति का ही कंसंट्रेशन होना है तो फिर शेर तो इंसान को मार देता है, बंदूक मतलब फिर जल हो जाए तो हाथ।
बॉटम लाइन मेरे कहने का मतलब यह है, लिटरलिस्ट इंटरप्रिटेशन नहीं करनी चाहिए। माँ का मतलब है कि इस धरती ने हमको अन्न दिया, इसका सीना चीरते हैं हम तो हमको खाना मिलता है, इसी में हम मिल जाते हैं, चाहे आप दफना दिए जाएं, चाहे हम जला दिए जाएं, इसी में चले जाएंगे। सही बात, सब कुछ यही है। ये हमें क्या नहीं देती, हमें पैर रखने को देती है। हमारे यहाँ तब मेरी दादी ना सवेरे सो के उठती थी तो यूं यूं धरती को छूती थी। इतना हमें कृतज्ञ बनाना सिखाया कि लोगों हर चीज का एहसान मानो, किसी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। वहां पे जितनी कश्मीर पे दूसरी साइड पर कश्मीर में जितनी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, जितना यूएई ने वहां पे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं, बहुत बड़े बड़े माल बनाने, हॉस्पिटल बनाने, मेडिकल स्कूल बनाने के लिए, और अगले दिन वहां पे रेलवे का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया गया, एक बहुत बड़ा पुल बनाया गया है, और जो सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं। आप क्या करेंगे फ्यूचर में? यहाँ वाले कश्मीरी जो है वो तो देख देख के फिर रश का वो करेंगे उन पे, तो आप क्या करेंगे? आप किस तरह फीलिंग्स कंट्रोल करेंगे जब उस कश्मीर का एक हिस्सा जो है वो आपसे 100 साल आगे चले जाएगा, तो आप क्या करेंगे? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि यहाँ वाले कश्मीर को आप किस तरीके से रोक पाएंगे? दूसरे कश्मीर में जब वो सारा कुछ अच्छा नजर आएगा, वो तरक्कियों पे जाता नजर आएगा, तो ये यहाँ वाले कश्मीरी क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ये आगे मसला बन रहा है आगे चल के, जो कि मुश्किलात बनाएगा मजीद आपके लिए। मैं ये बताना चाह रहा था क्योंकि मैंने वो रेलवे का जो ब्रिज जो उन्होंने बड़े थोड़ी सी म्याद में उन्होंने बनाया, फिर जो उनका हाईवेज का एक जोड़ने का एक वहां मनसूबा है भारत के साथ उस कश्मीर को, जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वहां पे आपके लिए बहुत मुश्किलात बन जाएंगे आने वाले दिनों। तो आप ये इस G20 को भूल के कुछ और आगे देखें कि दूसरी साइड पे कश्मीर में क्या हो रहा है, आप उसको किस तरीके से काउंटर करेंगे, अपने कश्मीरियों को किस तरह रोक पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सर उसकी यही हो सकता है कि ये भी यहाँ पे भी कुछ काम किए जाएं, यहाँ पे भी कोई अट्रैक्शन रखी जाए, डेवलपमेंट। यहाँ पे इंसानी जिंदगी की वैल्यू है 3100 रुपया आटे का थैला। 27 लोग जो हैं वो आपने ठुड्डों से मार दिए हैं आटे की लाइनों में। आप कहां से सड़कें बनाएंगे? आप कहां से ब्रिजेस बनाएंगे? आपके सड़कें बनाने वालों के बच्चे सारे लंदन बैठे, जिनको डॉलर और पाउंड चाहिए, लोगों का खून चाहिए, तो आप किस तरह बना पाएंगे? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है 22 करोड़ लोगों से, आपके कितने वज़ीर आज़म जो पुराने थे वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं? पाकिस्तान के कितने रिटायर्ड जनरल जो है वो पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं? पाकिस्तान के कितने जजेस पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं रिटायर्ड? भारत के साथ मुआवजा कर लें आप। उनके कितने वज़ीर आज़म वहां बैठे हैं? उनके जर्नलों के घर देख लें आपको तो मैंने बताया था, हमारे मेजर साहब ने, गुरु वारिया साहब ने वो जो वीडियो बना के यूट्यूब पे भेजी है, वो चैलेंज है आपके लिए, चैलेंज है एक बहुत बड़ा, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। जनरल, हाँ जी, जनरल रावत साहब के घर का मैं समझता हूं उनकी तस्वीर खींच के हर पाकिस्तानी के बटवे में होनी चाहिए। ये इस तरह जर्नैल, 2 जर्नैल उस घर में रहे हैं, 2 जर्नैल। और जो वो जिस तरीके से वो गेट देखा था, जो वो खोल के मेजर साहब अंदर गए, ड्राइंग रूम का नक्शा देखा था आपने जी, वहां से किरदार, शराफत नजर आएगी, करप्शन नजर नहीं आएगी, तो फिर आप किस तरह कर पाएंगे? आपके लिए बहुत मुश्किलात हैं। कोई प्रॉपर्टियां हमारी कब्जे कर गए, आप जूते मार मार के हमें निकाला वहां से आपने, अब हमारे पैसों पे नजर है, अब हमारे रिटायरमेंट पैकेजों पे नजर है आपकी, अब हमने जो सारी जिंदगी मजदूरियां कर करके कमाया, आपका दिल है वो भी खा के तो आप अटकार मार जाए। आप बड़े जालिम लोग हो यार। अब मरे वालों को कहते हैं शहीदों से भी मजाक करते हो। पहले निकाला मुल्क से, मुहाजिर किया, जलील किया। मुझे यह बता क्यों निकलता बंदा अपना मुल्क छोड़ के? देखे ना, पहले तो आपने हमें दिखाया कि आए पाकिस्तान का मतलब क्या, आए जी इस्लाम दे आप, फिर जूते मारे ऊपर से हमें, भारत से बुला के इकट्ठा करके कहे जी आए इस्लाम दे आपको, 2 नेशन थ्योरी दी। जब इकट्ठे हो गए फिर जूते मारे, निकाला वहां से, अपने बच्चे लंदन ले गए हो पढ़ाने के लिए, डाका मारने आते हो, डाका मार के फिर वापस चले जाते हो। अब यहाँ पे सुकून से आगे बैठे हैं, अब फिर भी तुम्हें ये पसंद नहीं है, अब फिर हमारा गिरेबान फाड़ना चाहते हो। वाह भाई वाह, बड़े बहुत स्मार्ट हो भाई। लेकिन आरज़ू, मुझे उनसे ये पूछना है, हमें कभी नाक में रोटियां डालते देखा आपने? हम मुंह में ही डालते हैं, हम बेवकूफ हैं, लेकिन इतने बेवकूफ नहीं है।
हम बेवकूफ है, बेवकूफ तरीन नहीं है। मैं आरजू, ये तो लोग पैसे मजबूरन भेजते हैं क्योंकि उनके माँ बाप है वहां पे, हास्टेज है में, आपने उनको दबोच के रखा हुआ है, तो यहां से वो पैसे उनको भेजते हैं, ये समझते हैं शायद हमें भेज रहे हैं। हाँ भेजते इस तरीके, पूछे इनको ये नशा कहां से, क्योंकि वो डॉलर जाते हैं, डॉलर फौरन संभाल के लंदन भेज देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, उस पे लगे हुए। लेकिन ये कि इनको ये बता दूं, एक एक डॉलर एक एक पाउंड के साथ बद दुआएं भी जाती हैं।